हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे एक बार फिर। और ये वीडियो में आपको पता चलेगा ब्रब स्वीट के बारे में, ठीक है। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बेसिक्स के बारे में, ठीक है। ब्रब स्वीट क्या है, क्या काम में आता है और आपको क्यों इसको सीखना चाहिए, कैसे आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। ब्रब स्वीट प्रो को आप कैसे यूज करोगे, तो वो सब बातें हम इसमें करेंगे। और इसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 5 मॉड्यूल्स हैं, ये सारे के सारे हम हर एक वीडियो में मतलब एक मॉड्यूल करेंगे। आज की वीडियो में ये, तो फिर अगले में ये, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं द बेसिक्स से। तो बर्फ स्वीट, द बेसिक्स, ठीक है। कि बर्फ स्वीट है क्या, ये एक प्रोक्सी टूल है, आप बोल सकते हो। और प्रोक्सी टूल्स क्या है, मतलब बर्फ स्वीट का भाई, अगर आप पेन टेस्टिंग करते हो, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हो, तो ये आपके लिए एक मतलब मस्ट हैव टूल है। आपको ये आना ही चाहिए। आप दूसरे टूल्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये काफी मतलब फ्लेक्सिबल है, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस देता है। आप जेप प्रोक्सी, जेड प्रोक्सी का यूज कर सकते हो वैसे तो। लेकिन आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि बर्फ स्वीट है क्या। तो भाई बर्फ स्वीट एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, जो डिजाइन किया गया था मतलब वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। और आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल बन चुका है हैंड्स ऑन सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अगर मतलब बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहें, तो ये जो रिक्वेस्ट हमारे ब्राउजर से, ये हमारा ब्राउजर है, यहाँ से निकल के यहाँ इस सर्वर पे जा रही है, ठीक है। यहाँ से इस सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो ये ब्रब स्वीट क्या करता है, ब्रब स्वीट यहाँ बैठता है, ठीक है, बीच में। तो अगर सर्वर से कोई रिक्वेस्ट वापस आ रही है, तो उसको भी ये कैप्चर करेगा और ये आपको शो करेगा, ठीक है। आपको इसके इंटरफेस में दिखाएगा कि आप ये रिक्वेस्ट अभी भेज रहे हो और ये रिक्वेस्ट वापस आ रही है। तो आप उसको एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज फिट करके भेज सकते हो। अभी इसकी बात करें तो मतलब इसके कितने वर्जन आते हैं, 3 वर्जन आते हैं इसके। एक होता है ब्रब स्वीट कम्युनिटी वर्जन, जो कि फ्री रहता है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसकी कुछ आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज रहते हैं। और दूसरा क्या है, बर्फ स्वीट प्रोफेशनल। तो बर्फ स्वीट प्रोफेशनल में क्या है कि आपको फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स कौन कौन से, जैसे ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर आपको मिल जाता है, फजर या ब्रूट फोर्सर, ठीक है। इसमें कोई रेट लिमिट नहीं होती। देखो, अगर हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे, आपके पास अगर लाइनक्स है या विंडोज यूज कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली बर्फ स्वीट डाउनलोड सर्च करो, वहां से मिल जाएगा। और इसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बर्फ स्वीट प्रो यूज कर रहे हो, आपको पता है कहाँ से क्या यूज करना है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ये डाउनलोडेड है, देखो यहाँ पे है डेस्कटॉप बर्फ स्वीट, में इसी फोल्डर में हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जावा जार और बर्फ लोडर, तो करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा ये स्टार्ट। आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट क्या है कि वो सिर्फ वैसे मतलब टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, कि आपको ज्यादा कुछ मतलब नहीं देखना है, नॉर्मली चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। तो आप टेम्परेरी प्रोजेक्ट पे जाओ। लेकिन टेम्परेरी जो प्रोजेक्ट रहता है, इसका क्या मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपकी कोई भी डिटेल सेव नहीं होगी, ठीक है, सेव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी प्रोजेक्ट है। ओ, तो कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे अगर बग बाउंटी कर रहे हो, तो हमेशा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, अपना यहाँ पे क्लिक करो, उसका नाम दो कोई किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे बर्ड क्लास, ठीक है। आप किसी वेबसाइट का नाम दे सकते हो facebook.com। तो फिर इसको नेक्स्ट करो। तो इसका फायदा क्या है कि जब भी मान लो आज आपने टेस्टिंग कर ली, 5 घंटे की टेस्टिंग किया आपने, अब आपको कोई बग मिला नहीं है अभी तक, तो आप इसको ऐसे ही अपना बंद किया आपने और सिस्टम ऑफ करके सो गए। तो नेक्स्ट डे जब इसको स्टार्ट करोगे, तो आपका वो जो 5 घंटे की मेहनत है, वो आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएगी आपको वापस, ठीक है। तो ये प्रो वर्जन है। जो बेसिक वर्जन रहता है उसमें कुछ मतलब लिमिटेड चीजें आपको मिलती है, जैसे ऑटोमेटेड स्कैनर आपको नहीं मिलता है। तो एग्जांपल के लिए देखें, जैसे यहाँ पे ये है, अभी मैं ये देख लेता हूँ इसका साइज, अगर कहीं से यूजर इंटरफेस,
डिस्प्ले फॉन्ट साइज 20। ठीक है, आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम कहाँ चलते हैं, सबसे पहले देखो, ये ओपन हो गया आपका बर्फ स्वीट। सबसे पहले ऊपर क्या है, बर्फ। यहाँ से हम जो आपके सबसे ज्यादा काम आएगा ना, वो आएगा प्रोक्सी। ये आपको दिख रहा है, प्रोक्सी टैब। ठीक है, तो इस प्रोक्सी पे आपने करना है क्लिक। यहाँ पे जो भी आप google.com खोलोगे या facebook.com ओपन करते हो, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोक्सी पे गए, प्रोक्सी सेटिंग। प्रोक्सी सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा जो 127.0.0.1 और 8080। तो इसका ये है, ये आपका हो गया लोकल होस्ट और ये हो गया पोर्ट। तो ये आपको सेट करना पड़ेगा आपके ब्राउजर में। आपने ब्राउजर करना है ओपन। यहाँ पे सर्च करना है फोक्सी, फोक्सी प्रोक्सी। आपका गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, तो ये सर्च करना है फोक्सी प्रोक्सी एक्सटेंशन, और इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड टू फायरफॉक्स लिखा होगा, ऐड टू क्रोम लिखा होगा, तो आपने इसको करना है ऐड। ऐड करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, फोक्सी प्रोक्सी। तो आपको ये नहीं दिखेंगे, तो इसमें आपने क्या करना होगा, यहाँ पे करना है आपने ऑप्शन पे क्लिक। ऑप्शन पे कर दिया। अब आपने जाना है प्रोक्सी में, और प्रोक्सी में करना है आपने ऐड। ऐड पे कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इतना ही लिख दो बस, और कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देना है होस्ट नेम। होस्ट नेम में यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो, जो मैं आपको बता रहा था, प्रोक्सी सेटिंग में क्या लिखा है, यही आपने यहाँ पे लिखना है, 127.0.0.1। और पोर्ट क्या देना है, 8080। बस इतना काम है आपका, और कुछ नहीं है। आपने करना है इसको सेव। ठीक है, सेव कर दिया। बस अब इसको यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे इस पे क्लिक करो इस पे। अब ये है डिसेबल, मतलब आप यहाँ पे गूगल ओपन कर रहे हो तो गूगल ओपन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपकी रिक्वेस्ट है जो वो इसमें दिखे, तो आपने क्या करना है, आप लिखोगे HTTP, और यहाँ पे बर्फ लिख के ये कर दोगे। मैं इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, और इसको बर्फ पे रख दो आप, 8080। ये देखो, ये आ गया। यहाँ पे आपने ये CA सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर क्लिक करना आपने। ये सर्टिफिकेट, इसको कर लेना है डाउनलोड। सेव कर लो। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपके गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में, देखो मैं सजेस्ट करूंगा फायरफॉक्स यूज करो, ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने सर्च करना है सीधा, ये ऊपर कोने में सर्च है ना, CERT। ये CERT सर्च करना है, VU सर्टिफिकेट पे क्लिक करो, और यहाँ पे अथॉरिटी, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। आपने बस इसके ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया, कि हमने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, वो यहाँ पे, ये देखो, उठा लिया। इसको ओपन कर दो बस। और ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, देखो बता देता हूँ। ओपन करने के बाद ना आपसे दो लाइन पूछी जाएंगी, वो टिक करने वाली, तो उन दोनों का आपने टिक करके ओके करना है। ठीक है, मैंने पहले ऐड कर रखा तो इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दिखाए वो। तो और फिर आपने कर देना है ओके। तो अब आपका सारा काम हो गया है सेटअप, अब आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बस आप यहाँ पे अगर गूगल लिखते हो, गूगल आपने लिखा, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो, इंटरसेप्ट ऑन किया, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ये देखो आ गई यहाँ पे, request to google.com। मतलब जो भी वेबसाइट आप यहाँ पे ओपन करोगे यहाँ पे दिखेगी। ये देखो, गेट मेथड यूज हो रहा है, होस्ट कौन सा है, google.com है, कुकी आ गई हमारे, ये तो जितने भी हेडर्स है वो सारे आपको यहाँ पे दिख गए। और आप यहाँ पे किसी को भी ऐड कर सकते हो, मतलब google.in, मतलब एडिट कर सकते हो आप किसी को भी। फॉरवर्ड किया, और ये इंटरसेप्ट ऑफ करते ही क्या होगा, ये हट जाएगा, पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगी। अगर आपने इस रिक्वेस्ट को, मान लो इंटरसेप्ट ऑन कर रखा है मैंने,
ये रिक्वेस्ट आ गई। अगर आपने इसको भेजना हो, मतलब आगे पास करना हो, तो आप करोगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का क्या हो गया कि हाँ, हमारे सिस्टम से रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके आगे। फॉरवर्ड कर दिया इसे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा ये देखो, ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने मान लो, देखो ये है। अगर आप इसको चाह रहे हो कि नहीं, मैं इस रिक्वेस्ट को भेजना नहीं चाह रहा आगे, तो आप इसको कर दो ड्रॉप। ये देखो, ड्रॉप होगी रिक्वेस्ट, ये लिखा आ गया, रिक्वेस्ट वाज ड्रॉप्ड बाय यूजर। तो ये रहता है। अब ट्राई हैक मी ने जो कुछ बता रखा है वो देखते हैं। देखो, इंस्टॉल करना आपको आ गया, पता चल गया कैसे इंस्टॉल करना है, आपने कैसे यूज करना है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। तो बर्फ स्वीट क्या है? ये प्रोक्सी टूल है, जो कि आपका बग हंटिंग में, पेंट्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है, मोबाइल टेस्टिंग में भी यूज होता है ये। तो इसके कुछ अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। एक आता है बर्फ स्वीट कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन क्या है कि फ्री है, वो कोई भी आप उसको यूज कर सकता है। फिर आता है बर्फ स्वीट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आपको पैसे देने पड़ते हैं, और उसकी जो कुछ, मतलब आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। ये ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर मिल जाता है आपको। ये ब्रूट फोर्स कर सकते हो आप, उस पे कोई लिमिट नहीं होती। सेविंग, प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। फ्री वाले में आप प्रोजेक्ट सेव नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बिल्ड इन एपीआई टू अलाउ इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स। आप दूसरे एक्सटेंशन इसमें ये डाउनलोड कर सकते हो। अभी बात करते हैं बर्फ स्वीट एंटरप्राइज की। तो एंटरप्राइज का आपका मतलब अभी आपका कोई काम नहीं है। एंटरप्राइज काम आएगा आपका जब आप कंपनीज में जाओगे। अगर वो कंपनी इसका यूज कर रही होगी, ये ना, आपको मतलब इस तरीके से आपको यूआरएल डालना है पोस्ट करने के बाद आपके सिस्टम में। और ये ऑटोमेटेड, मतलब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, वही काम करता है बस। ये मेनली रहता है एंटरप्राइज, मतलब कंपनीज के लिए रहता है। तो यहाँ पे आप इन इसको रीड करके इसका जवाब दे देना, मैं बता देता हूँ। विच एडिशन ऑफ बर्फ स्वीट रन ऑन ए सर्वर। तो भाई, सर्वर के ऊपर कौन सा एडिशन रन होता है, जो कि मतलब कंसिस्टेंट आपको स्कैनिंग करता है टारगेट्स की, वो है ये एंटरप्राइज। ये आप डाल देना यहाँ पे, ठीक है। देन है बर्फ स्वीट फ्रीक्वेंट यूज्ड व्हेन अटैकिंग वेब एप्लीकेशन। तो कौन सा मतलब बर्फ स्वीट यूज होता है, यूज्ड व्हेन अटैकिंग वेब एप्लीकेशन एंड, यहाँ पे क्या है दूसरा, ये दूसरा कौन सा यूज होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट करते हैं, फीचर ऑफ बर्फ कम्युनिटी। तो बर्फ जो कम्युनिटी वर्जन है, फ्री वाला वर्जन है, उसके फीचर्स क्या क्या है? उसमें एक तो आपको मिलती है प्रोक्सी। ये देखो, ये प्रोक्सी मिल रहा है। अब इस प्रोक्सी का मतलब क्या है? द प्रोक्सी इज द मोस्ट रिनाउंड एस्पेक्ट ऑफ बर्फ स्वीट। तो भाई, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है बर्फ स्वीट की। तो ये इंटरसेप्ट करती है, कि मैंने आपको बताया अभी, ये आप हो, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। ये आपका लैपटॉप है, और यहाँ पे एक है सर्वर। तो आपके और सर्वर के बीच यहाँ बर्फ स्वीट ऐड हो जाएगा। तो आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो इसको इसके अंदर देख सकते हो, और जो रिक्वेस्ट आपके पास आएंगी वो भी आप देख सकते हो। फिर है रिपीटर। रिपीटर ये बोल रहा है इसको। रिपीटर का क्या काम होता है, देखो मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा देता हूँ। हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ये मान लो, आप कौन सी वेबसाइट ओपन करोगे? कोई भी कर लो, google.com। लेकिन उससे पहले मैं ना वेबसाइट यही ओपन करता हूँ जो इन्होंने दे रखी है। मशीन स्टार्ट है, ये आईपी एड्रेस कॉपी किया मैंने यहाँ से, क्योंकि इसी के ऊपर मैं दिखा देता हूँ तो इजी रहेगा। इसकी परमिशन भी है अपने पास। तो ये देखो, ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैं इसको करता हूँ इंटरसेप्ट। यहाँ से कर दिया मैंने इसको। ये मान लो एडमिन लॉगिन, यहाँ पे गया, एंटर कर दिया। ये देखो, एंटर करने के बाद ये रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे। अब इसको आप या तो कंट्रोल और आई दबा के, आप शॉर्टकट है, इंट्रूडर में भेज सकते हो, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, और ये देखो, सेंड टू इंट्रूडर रिपीटर। रिपीटर की बात कर रहे थे हम, कंट्रोल प्लस आर। ये देखो, रिपीटर में आ गया। अब
इसका रिपीटर का एक ही फ़ायदा है कि आप इस रिक्वेस्ट को बार-बार भेज के चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रॉक्सी में तो यहाँ पे आ गया, आप इसने अगर आपने यहाँ पे भेज दी, तो ये रिक्वेस्ट को आप एडिट नहीं कर सकते दोबारा। रिपीटर क्या काम करता है, मान लो एक बार आपने भेज दी रिक्वेस्ट, रिप्लाई आ गया, यहाँ पे आप कुछ चेंज कर रहे हो, फिर आपने भेज दी, फिर आपके पास आ गया। तो इसका ये काम होता है कि बार-बार आप रिक्वेस्ट भेज के उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। ये तो है रिक्वेस्ट जो हमारे आपके लैपटॉप से बाहर जा रही है सर्वर पे, इस वेबसाइट के पास। और ये है रिस्पॉन्स जो कि ये वेबसाइट आपको वापस भेज रही है। ठीक है? यहाँ तक सब क्लियर होगा? हुँ, ओके। तो यहाँ पे करते हैं बात। आपका रिपीटर क्लियर हो गया? ठीक है। और रिपीटर में मतलब जैसे पेलोड वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन आप ट्राई कर सकते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी। तो आप इसके अंदर वो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे डाल के। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई मतलब लॉगिन का या कुछ भी है तो वहां पे डाल सकते हो। फिर क्या है इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या काम करता है? इंट्रूडर देखो ये है। इंट्रूडर हो गया आपका ये ये रहा इंट्रूडर। अब इंट्रूडर को जो ये मान लो ये रिक्वेस्ट आपने कैप्चर की, इसको आपने सेंड कर दिया, राइट क्लिक किया यहाँ पे इंट्रूडर। तो इंट्रूडर में आ गए हम। यहाँ पे आप पेलोड सेट कर सकते हो। पेलोड किस तरीके से, ये मान लो यहाँ पे लॉगिन का आ गया, एडमिन। एडमिन आपने डाल दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोक्सी में हम जाते हैं, इंटरसेप्ट अपना होना है, यहाँ पे लॉगिन। तो ये देखो रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई, यहाँ पे यूजर नेम भी कैप्चर हो गया आपका और पासवर्ड भी कैप्चर हो गया। तो आप इसको क्या करोगे, सेंड टू, राइट क्लिक किया आपने, सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर यहाँ पे चले गए। अब मान लो आपने ब्रूट फोर्स करना है इस वेबसाइट के ऊपर, अलग अलग पासवर्ड आपने ट्राई करने हैं, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो देखो इंट्रूडर के मैं कुछ फीचर्स आपको बता दूं, कि जैसे ये ऐड, क्लियर, ऑटो, ये सब क्या है। तो सबसे पहले ये तो है पोजीशन। ये है पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसमें कहाँ कहाँ आप अटैक करना चाह रहे हो। आप यूजर नेम और पासवर्ड पे अटैक करना की सोच रहे हो, तो ठीक है। अब है फिर है अटैक टाइप की, अटैक किस तरीके का अटैक आप करना चाह रहे हो। अटैक में हो गई, ये चार तरीके के अटैक है, इनकी हम आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं वैसे बता देता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ से आप करोगे क्लियर। क्लियर करते ही देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने एक तो हम ये यहाँ पे करना है हमने अटैक, तो एडमिन को यहाँ से किया सेलेक्ट और फिर करते हो ऐड। ये देखो अब एडमिन के आगे और पीछे ये वर्ड ऐड हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ये एक तरीके का अटैक स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड इसमें को भी ऐड कर देते हैं, हो गए दोनों चीज ऐड। अब आप क्या करोगे, अब जाओगे आप पेलोड के अंदर। पेलोड में आपने क्या करना है, मैं दूसरा करके दिखाता हूँ ऐसे आपको। पेलोड में गए, पेलोड में ये है पेलोड सेट। पेलोड वन का कौन सा है, पेलोड वन है जो आपने यहाँ पे सबसे पहला सेलेक्ट किया है, एडमिन। ठीक है, लेफ्ट वाला। और सेकंड कौन सा है, राइट वाला। जो ये सेकंड है ये है राइट वाला। तो वन में मान लो आप एक वर्ड लिस्ट आपके पास वो ट्राई करना चाह रहे हो, तो आप कोई भी टीएक्सटी फाइल यहाँ से चूज करोगे और यहाँ पे लोड कर दोगे, या आप ऐड भी कर सकते हो ऐसे। ऐड कर दिया, फिर टू में आपने ऐड कर दिया, ऐड, ऐड, ये मान लो ऐड कर दिया अपने इतनी सारी चीजें। अब ऐड करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, बस ये स्टार्ट अटैक पे क्लिक किया और ये यहाँ पे अटैक हो जाएगा आपका स्टार्ट। इस तरीके से आप देख सकते हो फिर कि कौन सा मतलब आपका आईटी पासवर्ड सही हुआ है, कौन सा गलत है। ये हो गया भाई ब्रूट फोर्स का आपका तरीका, ब्रप स्वीट के जरिए। तो अभी के लिए मैं इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, हम चलते डायरेक्टली अपने कहाँ पे, ट्राई हैकमी में। तो यहाँ पे गए, डिकोडर। डिकोडर क्या है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था कि बेस 64 डिकोडर एनकोडर, वो आप इसी में कर सकते हो। या आप किसी पेलोड को आपने एनकोड करना हो, यूआरएल एनकोड करना हो, या बेस 64 में एनकोड करना है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं।
अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे गए आप। यहाँ पे जाने के बाद आप जाते हो डिकोडर में। तो डिकोडर में ये देखो, डिकोड एज प्लेन, यूआरएल, एचटीएमएल, डिकोडर, एनकोडर। तो इतनी सारी चीजें हैं। आप एनकोड भी कर सकते हो, डिकोड भी कर सकते हो। फिर है कंपेयर। कंपेयर में क्या आता है कि एक एक रिक्वेस्ट को दूसरी रिक्वेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। मान लो आपने, देखो, एक रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली, और फिर यहाँ पे एक दूसरी रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली, तो उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आपस में। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस यही काम होता है कंपेयर का। फिर आता है सीक्वेंसर। सीक्वेंसर में क्या होता है कि भाई जैसे CSRF टोकन्स हैं, या कोई और टोकन आप जनरेट हो रहा है वहां पे, तो उसको देखने के लिए कि उसकी सीक्वेंस क्या है, इसके ऊपर ना हम आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। अभी मैं आई थिंक ज्यादा डीप चला गया था। और ऊपर से फिर आता है बी ऐप स्टोर। बी ऐप स्टोर क्या होता है, इसके अंदर आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, जैसे हम गूगल क्रोम में एक्सटेंशन यूज करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम में एक्सटेंशन आप कैसी कैसी अलग अलग तरीके से एक्सटेंशन यूज करते हो। जैसे यहाँ पे है, ये एक्सटेंशन आप यूज कर, मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं ये यूब्लॉक ओरिजिन यूज कर रहा हूँ, तो ये काम क्या काम करता है, ये सारी की सारी एड्स को ब्लॉक कर देता है हर वेबसाइट से। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही एक्सटेंशन होती हैं जो कि यूजफुल होती हैं आपके लिए बहुत सारी। तो उनको कैसे आप यूज करोगे, एक्सटेंशन में गए, यहाँ पे आपको सारी एक्सटेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, कोई ऐड करना चाह रहे हो, आप ऐड पे गए तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, नहीं तो बी ऐप स्टोर, ये देखो, यहाँ से आप कोई भी एक्सटेंशन पे आपने क्लिक किया और उसको इंस्टॉल कर सकते हो फिर। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको जाइथोन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका पाथ देना पड़ेगा इसके अंदर। तो वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी के लिए अपनी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। तो इसमें आप मतलब अपने हिसाब से आंसर दे देना कौन सा है। विच बर्फ स्वीट फीचर अलाउ अस टू इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट बिटवीन आवर सेल्स। तो कौन सा ऑप्शन भाई, प्रोक्सी। प्रोक्सी। तो ब्रूट फोर्स किस कौन से उससे कर सकते हो आप, इंट्रूडर से। इंट्रूडर से ये इंस्टॉलेशन है कि किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कि विंडोज के लिए आपने करना है, मैक ओएस, लिनक्स के लिए। आप बस सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर इस लिंक पे जा सकते हो। आपको इसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। फिर काली लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल आता है, पहले से आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और जो प्रो वर्जन है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, कहाँ से मतलब डाउनलोड करना है आपने। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ भाई, देखो। फिर है लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज। इंस्टॉलेशन है यहाँ पे कि किस तरीके से, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करोगे, वो आप देख लेना। इसको स्किप करता हूँ मैं। यहाँ पे डैशबोर्ड की बात कर रहा है अभी ये, कि डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है। डैशबोर्ड में, ये डैशबोर्ड पे आ गए अभी हम। ठीक है, तो डैशबोर्ड से पहले मैं एक्सटेंशन का आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्सटेंशन भाई फिर आप दोबारा वीडियो ना बनानी पड़े मुझे। ठीक है, तो अभी मतलब आपका भी काम चल जाए और मेरा भी, दोनों का काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपने कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करनी हो, तो बी ऐप स्टोर पे गई, तो जब आप इसको मतलब इंस्टॉल करने की सोचोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जाइथोन। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे आ गए। तो आपने इसको करना है स्टैंड अलोन पे क्लिक, और यह हो जाएगी आपकी डाउनलोड। तो डाउनलोड कहाँ हो रही है, मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ इसको डाउनलोड। यहाँ पे हो गई डाउनलोड। अभी आपने जाना है बर्फ स्वीट में, और सेटिंग, सेटिंग में जाना है आपने एक्सटेंशन पे। यहाँ पे गए, और ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है सिलेक्ट फोल्डर, डेस्कटॉप,
सॉरी सॉरी, कहाँ है फाइल? लोकेशन ऑफ जार फाइल। हाँ, यहाँ पे आपने करना है सेलेक्ट फाइल, और जहाँ पे आपने डाउनलोड की है तो है ये जाइथन स्टैंड अलोन। ओके, तो यहाँ पे बस आपका हो गया काम यहाँ पे कंप्लीट। अभी आपने इसको क्या करना है, रिस्टार्ट करना है बस एक बार, और आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे दोबारा। यहाँ पे क्या, मैं क्या क्लोज करता हूँ इसको, और इसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो, जो हमने पुराना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो इसको, लेकिन फ्री वाले में आप नहीं कर सकते ये सब। एक्सटेंशन पे जाके ये देखो, अब आप कर सकते हो कोई भी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। और उनको कैसे यूज करोगे वो सब आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, अभी के लिए हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब आप बर्फ स्वीट ओपन करते हो ना, तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस स्टार्ट होता है। तो ये है टास्क। ये टास्क क्या होता है कि द टास्क मेनू अलाउ यू टू डिफाइन बैकग्राउंड टास्क, मतलब बैकग्राउंड में अगर आपने कुछ टास्क चला रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे लाइव पैसिव क्रॉल हो गया टास्क, या आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। और जो बर्फ स्वीट प्रोफेशनल वर्जन है वो एडिशनल फीचर्स देता है इसके अंदर। फिर यहाँ पे है इश्यू एक्टिविटी। इश्यू एक्टिविटी क्या है, ये प्रो वर्जन में ही अवेलेबल है, फ्री में आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो आप किसी भी वेबसाइट को जब यूज कर रहे हो, इसके अंदर देख रहे हो, विजिट करके देख रहे हो, तो यहाँ पे ना ये ऑटोमेटिकली इश्यू फाइंड करेगा उस वेबसाइट में और आपको बताएगा। फिर नीचे है इवेंट लॉग। इवेंट लॉग में क्या होता है, ये आपको किसी भी मतलब बर्फ स्वीट से रिलेटेड कोई भी एरर है तो उसके बारे में बताएगा। फिर एडवाइजरी। एडवाइजरी में क्या बताता है कि मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी। कोई वल्नरेबिलिटीज को मिली है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखा देगा ये। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। तो इसका जवाब आप मतलब दे देना खुद, क्योंकि सारे का ही फिर देख के दोगे तो कोई इतना मजे वाली बात रहेगी नहीं। नेविगेशन। नेविगेशन में आते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस क्या है ये। तो सबसे पहले है मॉड्यूल सिलेक्शन। मॉड्यूल सिलेक्शन क्या है कि द टॉप रो ऑफ मेनू बार इज अवेलेबल मॉड्यूल्स इन बर्फ स्वीट, यू कैन क्लिक ऑन ईच मॉड्यूल। ये बता रहा है जो मॉड्यूल सिलेक्शन है ना, वो आप इतने कंफ्यूज मत हो। मॉड्यूल सिलेक्शन ये है डैशबोर्ड, टारगेट। टारगेट क्या है, ये सारे टारगेट आएंगे जी। और यहाँ पे प्रोक्सी जैसे। फिर इंट्रूडर। इंट्रूडर किस लिए आता है, आप अगर ब्रूट फोर्स कर रहे हो उसमें काम आएगा आपका। रिपीटर क्या होता है कि बार बार रिक्वेस्ट को भेज के चेक कर सकते हो आप। फिर कोलैबोरेटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, ये अलग अलग ऑप्शन है। धीरे धीरे आप वीडियो देखते रहोगे तो समझ समझ में आने लगेंगी चीजें। और जैसे जैसे यूज करोगे ना इसको, तभी आपका क्लियर हो जाएगा ये। फिर है सब टास्क। सब टास्क ये किसे बोल रहा है, सब टास्क बोल रहा है जैसे प्रोक्सी पे क्लिक किया तो जो ये ऑप्शन है ना, इन्हें बोल रहा है ये सब टास्क। इंटरसेप्ट, ये एच टी टी पी हिस्ट्री, फिर वेब सॉकेट हिस्ट्री, फिर प्रोक्सी सेटिंग, ये हो गई सब टैब। फिर टैब को आप डिटैच भी कर सकते हो अलग यूज करने के लिए। ये कुछ शॉर्टकट है, आप इनका भी यूज कर सकते हो। तो पी पे प्रोक्सी टैब। फिर क्या है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है बिफोर डाइविंग, मतलब अलग अलग ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ग्लोबल सेटिंग है जैसे, मतलब पूरे के पूरे जो बर्फ स्वीट है कंप्लीट, उसकी अगर आपने सेटिंग करनी है ना तो वो तो यहाँ से होगी। ठीक है, आप ऑल पे गए, यूजर। ठीक है, ये अलग अलग सेटिंग्स हैं। और डैशबोर्ड में जगह, ये देखो, यहाँ पे ये मतलब ग्लोबल सेटिंग आ गई आपकी। लेकिन अगर आपने प्रोक्सी की सेटिंग, सिर्फ इसी की सेटिंग में जाना तो देखो देखो आप इस प्रॉपर इस सेटिंग में जाओगे फिर।
हम इसको मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं यहाँ से कि भाई सेटिंग को ओपन कर सकते हो आप। दूसरा बता रखा है इसने फिर, सेटिंग के अंदर आप सर्च भी कर सकते हो कुछ, ये सर्च ऑप्शन मिल रहा है आपको। फिर सेकंड ये ऑल सेटिंग, मतलब पूरी ऑल सेटिंग। फिर ये यूजर से रिलेटेड। फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसकी कुछ सेटिंग कर रखी है आपने, तो ये यहाँ पे उसकी सेटिंग शो करेगा। ये प्रोक्सी सेटिंग जहाँ पे मैंने ये सब आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोक्सी। तो अब इसने प्रोक्सी के बारे में बता रहे हैं, जो कि मैंने आपको क्लियर कर रखा है पहले, कि यहाँ से आप रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हो, इंटरसेप्ट ऑन। अगर आपने google.com को इंटरसेप्ट करना है, ठीक है, ये देखो, ये मान लो इस वेबसाइट को आपने करना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे देखना चाह रहे हो तो आप जाओगे प्रोक्सी में, प्रोक्सी में इंटरसेप्ट में, और इसको ऑन कर दोगे। इसको ऑन किया और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे या पेज को रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट शो हो जाएगी, ये देखो आ गई। अगर आप इसे आगे भेजना चाह रहे हो तो फॉरवर्ड कर दो, यहीं पे ड्रॉप करना चाह रहे हो तो ड्रॉप कर दो, ये ड्रॉप हो जाएगी। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है कि टेकिंग कंट्रोल्स, ये कंट्रोल है आपके अलग अलग। लॉग्स एंड हिस्ट्री, एच टी टी पी हिस्ट्री, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो एच टी टी पी हिस्ट्री। एच टी टी पी हिस्ट्री में क्या होता है कि अलाव जो आपने मतलब पीछे विजिट किया है वो हिस्ट्री आपकी। तो ये बता रहा है कि ये कुछ फीचर्स हैं बर्फ प्रॉक्सी की सेटिंग के, कि इसमें क्या है, जैसे रिस्पॉन्स इंटरसेप्शन। तो बाय डिफॉल्ट proxy does not intercept server responses unless explicitly requested होने। तो ये बता रहा है कि भाई ये जो मतलब बाय डिफॉल्ट जो रिस्पॉन्स आते हैं सर्वर की तरफ से उन्हें कैप्चर नहीं करता है। अगर वो आपने करना हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो, मतलब चेक बॉक्स कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किया और कर दिया आपने तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा ये उसको भी कैप्चर करेगा। ये मान लो करके दिखाता हूँ आपको। आप गए प्रोक्सी सेटिंग में, प्रोक्सी सेटिंग में डिफॉल्ट, यहाँ पे आपने ऑल पे क्लिक करा, रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में आपने किया और पे क्लिक। और अगर जब आप इसको देखोगे वाज इंटरसेप्टेड, तो ये ऑन हो गया। अब कोई भी अगर रिस्पॉन्स आता है, मतलब वेबसाइट की तरफ से, ये वेबसाइट है इसकी तरफ से कोई भी अगर रिक्वेस्ट आएगी तो वो आपको शो होगी। अगर ये आपके पास रिक्वेस्ट भेजेगी तो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था कि ये आपकी तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही था ना वो कैप्चर हो रही थी, लेकिन अब दोनों आप कैप्चर कर सकते हो इसके जरिए। मैच एंड रिप्लेस, मतलब ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको देख लेना। फिर है फॉक्सी प्रॉक्सी, ये मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया इसके बारे में, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। और इस इन्होंने खुद भी बता रखा, अगर आप देखना चाहो कि यहाँ पे जाओ फिर ऐड करो, ऐड करने के बाद आप ये ऐसे डिटेल फिल करो। फिर है साइट मैप। साइट मैप क्या है, द टारगेट टैब है। टारगेट टैब कौन सा है, ये देखो, यहाँ से आपने कर दिया इसको क्लोज। ये है टारगेट टैब, ठीक है, सेकंड नंबर पे। ये है फिर साइट मैप, ये देखो साइट मैप, ये कौन कौन सी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट इकट्ठी होगी, आप नहीं देखना चाह रहे कि भाई यार कंफ्यूज हो गए आप, तो आप क्या करोगे, मान लो ये आपका टारगेट है, तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, ऐड टू स्कोप। ऐड टू स्कोप क्या 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 मतलब हो गया कि आप इसके अलावा किसी भी वेबसाइट को इंटरसेप्ट नहीं करना चाहते, मतलब यहाँ पे नहीं देखना चाह रहे इसमें। तो आपका मतलब कोई भी दूसरी वेबसाइट फिर इंटरसेप्ट नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा और माथापच्ची नहीं होगी ज़्यादा। और यहाँ से भी हटाना चाह रहे हो मान लो आप इन्हें, तो क्या करोगे, ये फिल्टर दिख रहे हैं, फिल्टर पे क्लिक करोगे और शो ओनली इन स्कोप आइटम, इस पे आपने क्लिक करके अप्लाई कर देना है बस। तो ये देखो यहाँ से सारे के सारे रिजल्ट चले गए, हट गए ऑटोमेटिकली। और क्या कर सकते हो, साइट मैप में आप गए, स्कोप, स्कोप में आप
एडवांस स्कोप कर दो। एडवांस स्कोप किया, ऐड किया, और यहाँ पे ये आईपी एड्रेस पेस्ट कर दोगे। ये किया, प्रोटोकॉल एनी एनी छोड़ दो, एच टी टी पी हो एच टी टी पी एस हो, तो बस। तो अब क्या होगा, साइट मैप में अगर ये एच टी टी पी एस आप विजिट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा, एच टी टी पी है तो वो भी दिखा देगा। फिर है इश्यू डेफिनेशन, मतलब अगर कोई इश्यू है तो उसके बारे में बताएगा। स्कोप की सेटिंग मैंने आपको बता दी। फिर एक चैलेंज इन्होंने दिया है कि आपने इस वेबसाइट पे विजिट करना है और देखना है मतलब क्या क्या काम का हो सकता है। ये देखो, अब ये बता रहे हैं कि आपने करना है इस वेबसाइट पे विजिट, तो हमने कर लिया मान लो विजिट। अब इसको करते हैं बड़ा, और ये बता रहा है आपको कोई अजीब सा पेज दिखेगा। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विजिट करके देखते हैं। कॉपी किया, और इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे विजिट कर लेते हैं इस पे, प्रॉक्सी पे गए, इंटरसेप्ट को छोड़ दो, टारगेट में गए। यहाँ पे देखो कोई आपको अलग सा मतलब पेज दिख रहा है। प्रोडक्ट्स में जाके देखते हैं। ये गेट रिक्वेस्ट है, अबाउट है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि एडमिन पे गई, अबाउट पेज। ये इसमें दिखा नहीं रहा भाई, लास्ट लास्ट टाइम इसने दिखा दिया था। तो आप मतलब देख लेना, आपको पता है क्या मिलेगा यहाँ पे। जैसे आप गए हो तो यहाँ पे एक जैसे एडमिन लॉगिन, तो यहाँ पे कुछ अलग सा दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब करेक्टर दिखेंगे, ए सी डी बी एफ कुछ इस तरीके से। तो आपने उस पे जाना है, वहां पे आपको फ्लैग मिल जाएगा यहाँ पे। उस फ्लैग को कॉपी करके डाल देना है। ये इसलिए नहीं दिखा रखा क्योंकि मैंने पहले, काफी पहले का ही इसको ओपन कर रखा है यहाँ पे, और एक दो बार क्लोज भी कर दिया है। कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी, प्रोडक्ट, टिकट, आपने बस जा जाके देखना है अलग अलग ऑप्शंस के अंदर। फिर है द बर्फ स्वीट ब्राउजर। तो बर्फ स्वीट ब्राउजर भी आप यूज कर सकते हो। वो कौन सा है कि जैसे देखो, मैं आपको तब से बता रहा था कि आप फायरफॉक्स यूज करो, तो इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आप विंडोज में इसको यूज कर रहे हो तो आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, प्रोक्सी पे गए और यहाँ पे इसका यूज कर लो, ओपन ब्राउजर। तो इस तरीके से ना आपके सामने ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और इसमें आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप google.com पे जाओगे, google.com यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। इसका भी आप यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि किस तरीके से, मतलब आप दो ऑप्शंस हैं। अगर आप मतलब काली में यूज कर रहे हो इसको, तो ये ऑप्शंस नहीं देता, कई बार इशू करता है। तो उसमें सेटिंग टूल्स ब्राउजर में ये ऑप्शन आप अलाउ कर सकते हो। फिर है स्कोप। स्कोप मैंने बता दिया, स्कोप का क्या मतलब होता है कि उसके अलावा आपको कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा फिर। ये देखो इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप स्कोप में ऐड कर सकते हो। मतलब बर्फ स्वीट फिर उसी के ऊपर ध्यान देगा। अगर आपने facebook.com को ऐड टू स्कोप कर दिया, तो उसके अलावा वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देगा, फिर वो facebook.com को ही देखेगा। ये समझ लो। जैसे ये है, however even if you disable logging for out of scope traffic, the proxy will still intercept everything। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, एंड यूआरएल इज इन टारगेट। मतलब कई बार
ये स्कोप में ऐड करने के बाद भी चीज़ें काम नहीं करती। तो आप प्रोक्सी सेटिंग में जाओगे और प्रोक्सी सेटिंग में आपने इस पे क्लिक करना है, बस। और क्या बता रखा है? इसमें कर सकते हो, रिस्पॉन्स वाले में भी ऐसे ही, ठीक है। ये तो कर ही लिया आपने, सेटिंग और ये रिस्पॉन्स का, ठीक है। हो गया आपका काम। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अभी देखते हैं प्रोक्सिंग एच टी टी पी एस, कि भाई एच टी टी पी एस में आपको एरर मिलता है तो उसको कैसे सोल्व करोगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसमें इन्होंने बता रखा है कि आपने सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, फिर कैसे अपलोड करना है। ये देखो, ये दो ऑप्शन बता रहा था मैं आपको, ये आप इन दोनों ऑप्शन पे टिक कर दो। ये देखो दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये अटैक, एक अटैक का एग्जांपल इसने दिखा रखा है। अटैक का एग्जांपल मान मान लो इस वेबसाइट पे हम करते हैं विजिट, इंटरसेप्ट ऑन किया, ये किया, एंटर। तो हम आ गए यहाँ पे। इंटरसेप्ट अभी ऑफ करता हूँ मैं, विजिट करते हैं, यहाँ पे आ गए। ये कॉन्टैक्ट ईमेल है। यहाँ पे अगर आप ये देखते हो, हेलो लिख के सबमिट, ये देखो ये बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस एंटर करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक्सएसएस ट्राई कर सकते हो, कैसे? जैसे आपने कॉपी किया, ये मान लो अगर यहाँ पे आप ये पेस्ट कर रहे हो, देखो ये पेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ से हट रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ईमेल दो, तो आपने क्या किया, gmail.com एडमिन, यहाँ पे कुछ भी दे दो आप, हेलो, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लो, सबमिट क्वेरी। अब देखो वहां पे तो हम एडिट नहीं कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो भाई अपनी चॉइस है, यहाँ तो इसको माननी पड़ेगी अपनी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेलोड, पेलोड डाल दिया। और अभी क्या करता हूँ, फॉरवर्ड करके देखते हैं इसको। ये देखो सक्सेसफुल एक्सेसेस तो हो गई। इस तरीके से ये कर सकते हो आप। तो यही था बर्फ स्वीट का बेसिक वाला रूम। मैंने इसमें आपको कुछ एडवांस चीजें भी बता दी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ग्रुप में एक्टिव रहा करो। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछा करो, वो एक दूसरे को बताया करो हमेशा, कि मेरा कोई इश्यू है तो मुझे बताओ, आपका कोई इश्यू है तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो चीज़ें किया करो, जितना आप बताओगे उतना अच्छे से आपको आएगा आगे। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ग्रुप में जुड़ने के लिए थैंक यू।